स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी में हम समझेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ सच्ची या झूठी किसी भी प्रकार की कोई FIR या कोर्ट में केस दर्ज होता है तो ऐसे में उसकी सरकारी जॉब पर या फिर उसके रिटायरमेंटल बेनिफिट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा और उस दौरान उस व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हम आज समझेंगे। और अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कोर्ट केस हो जाता है तो ऐसे में उसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है या नहीं, इस पर हमने एक वीडियो आपके साथ साझा किया था। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो साथियों, आज की जानकारी को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अगर किसी क्रिमिनल केस की कोई शिकायत कोर्ट में जाती है या FIR दर्ज होती है तो जब तक उस केस का निर्णय नहीं होता तब तक वह व्यक्ति केवल आरोपी होता है, अपराधी नहीं। कोर्ट सारे सबूतों गवाहों को सुनने के बाद ऑन मेरिट जब ये निर्णय लेती है कि उस व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो गया है और उसे इस आधार पर सजा सुनाई गई है, तब ही केवल वह अपराधी होगा और उसके बाद भी उस अपराधी के पास अपॉर्चुनिटी होती है, रेमेडीज होती है कि वह अपने खिलाफ उस निर्णय को हायर कोर्ट उसमें चैलेंज कर सकता है, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद तो ऐसी सिचुएशन में जब तक उसको केस का फाइनल निर्णय नहीं आता तब तक उसके केस को पेंडिंग केस माना जाएगा और उस व्यक्ति को जॉब से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन जैसे ही उस क्रिमिनल केस में उसे सजा हो जाती है या अपीलेंट अथॉरिटी भी उसे सजा कर देती है या फिर वह अपनी सजा के खिलाफ कोई अपील डालता ही नहीं या अपील डालने का टाइम उसका एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसे में जैसे ही उसके डिपार्टमेंट को इस बात की नॉलेज होती है, उन्हें पता चलता है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वह उस व्यक्ति को जॉब से निकाल सकती है, टर्मिनेट कर सकती है। तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर केस का मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, अंडर ट्रायल है, तो आपकी जॉब नहीं जाएगी। और ऐसे में जो आपके डिपार्टमेंट की अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जब उसे पता चलता है कि आपके खिलाफ क्रिमिनल मैटर कोर्ट में चल रहा है, तो उस अथॉरिटी की ड्यूटी बनती है कि वो एक इंक्वायरी कमेटी का गठन करे और आपके केस की गंभीरता और संगीनता के आधार पर या तो आपसे एफिडेविट लेकर आपकी जॉब को कंटिन्यू करवा सकती है या फिर आपको हाफ सैलरी पर सस्पेंड भी कर सकती है। अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का ये मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी के ऊपर कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिनका एम्प्लॉयर को पालन करना होता है, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को पालन करना होता है किसी एम्प्लॉयज को निकालने से पहले। इस लीडिंग जजमेंट का लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इसकी डिटेल को चेकआउट कर सकते हैं और अपने केस के अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्रिमिनल केस का किसी सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंटल बेनिफिट्स पर क्या असर पड़ता है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जयप्रकाश केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो उस कंडीशन में डिपार्टमेंट को पूरी पावर है कि वो उसकी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी को रोक सकता है, लेकिन जो उसकी प्रोविजनल पेंशन है उसको सैंक्शन भी कर सकता है। एक नए केस शिव गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 के मामले में कोर्ट ने कहा था कि क्राइम अगर सीरियस नेचर का है, अगर वह संगीन अपराध है या फिर कोई ग्रेव मिसकंडक्ट है, तो उस सरकारी कर्मचारी की जो पेंशन होती है उसको भी उसका डिपार्टमेंट या उसका एम्प्लॉयर रोक सकता है, सरकारी कर्मचारी की पेंशन को। यानी अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, तो उसका डिपार्टमेंट उसकी केस की गंभीरता को देखते हुए उसके आधार पर उसकी ग्रेचुइटी और पेंशन दोनों को ही रोक सकता है। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो रिटायरमेंटल बेनिफिट्स होते हैं क्रिमिनल केस के दौरान, जो हमें रिटायरमेंटल बेनिफिट्स मिलने हैं, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग प्रकार की जजमेंट्स दी है, कुछ फेवर में कुछ डिसफेवर में, जो टोटली बेस होती है हर केस के अपने अपने फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस या उसके द्वारा प्रोवाइड किए गए एविडेंस के बेस पर। कुछ लीडिंग जजमेंट्स के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से उसे चेकआउट करके अपने अकॉर्डिंग यानी अपने केस के अकॉर्डिंग उनका यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही कई नई नई जजमेंट्स हैं, आप उन्हें गूगल में सर्च भी कर सकते हैं और उनका यूज करके अपने केस को जीत सकते हैं। तो साथियों, अब आप समझ ही गए होंगे कि एक क्रिमिनल केस या FIR के केवल दर्ज होने के कारण आपको गवर्नमेंट जॉब से नहीं निकाला जा सकता। अगर आपको उसमें फाइनल पनिशमेंट हो जाए
केवल तब ही आपकी जॉब जाएगी, अदरवाइज नहीं। जब तक केस पेंडिंग है, चाहे लोअर कोर्ट में या अपीलेंट कोर्ट में या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो डिपार्टमेंट चाहे तो मामले की गंभीरता या केस के नेचर को देखते हुए आपको सस्पेंड कर सकता है या फिर आपसे एफिडेविट लेकर आपकी जॉब को कंटिन्यू भी करवा सकता है। तो जिन बातों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि अगर आपको कोर्ट के निर्णय से आपको संतुष्टि नहीं है तो आप उसकी अपील जरूर करें। इससे आपको न्याय तो मिलेगा ही, साथ ही आपकी जॉब भी कंटिन्यू रहेगी और क्या पता निर्णय आने तक आपकी रिटायरमेंट भी हो जाए, क्योंकि भारतीय कोर्ट में इतने मैटर होते हैं कि एक केस के डिसीजन में सालों सालों लग जाते हैं। और दूसरी बात जिसका आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आप बरी हो जाएं तो आप उसके जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा कर कोर्ट से अपने डिपार्टमेंट में जरूर जमा करवा दें। साथ ही अपने लोकल थाने में भी जाकर उस कॉपी को जरूर जमा करवाएं जहां आपकी एफआईआर दर्ज हुई थी, ताकि आपका पुलिस रिकॉर्ड भी क्लियर रहे। और हाँ, अंत में आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि केवल जो क्रिमिनल मामले होते हैं यानी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनका ही आपकी जॉब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो सिविल केसेस होते हैं या 107, 151 के मामले होते हैं या कोई भी चालान या जुर्माना होता है जो मोरल ट्रेप्टिट्यूड में नहीं आता, तो उसका आपकी जॉब पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और अगर इन सब के बाद भी आपको लगता है कि आपको किसी भी स्टेज पर आपके साथ अन्याय हुआ है, तो ऐसे में आप कोर्ट की मदद ले सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जहां कोर्ट आपकी बात को सुनेगा और आपके फैक्ट्स और एविडेंसों के आधार पर अपना निर्णय देगा। तो आशा है दोस्तों कि आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।